Hello, bachcho, let's straight the question. A light source is at distance d from photoelectric cell. Then the number of photoelectrons emitted from the cell is n. If the distance of the light source in the cell is reduced to half, then the number of photoelectrons emitted will become. Okay? तो क्वेश्चन गिवन है कि जब लाइट सोर्स हमारा एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक सेल है तो नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स एमिटेड कितने दे रखे हैं n. आगे क्वेश्चन में देखिए कि अगर डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स एंड सेल इज रिड्यूस टू हाफ, यानी कि अब जो डिस्टेंस हो गया दैट इज d/2, हमें बताना है नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स एमिटेड क्या होंगी. अब देखो हमें पता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सोर्स होगी दैट वुड बी इक्वल्स टू पावर ऑफ द सोर्स डिवाइड बाय जो एरिया होगा. ठीक है, हमारी जो लाइट होगी इट विल स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन. एरिया होगा दैट इज स्फेरिकल एरिया, हम लिख सकते हैं p डिवाइड बाय 4πd². ठीक है, यानी कि जो इंटेंसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d², यानी कि I2/I1 हम लिख सकते हैं d1² डिवाइड बाय d2². ठीक है, I2/I1 वुड बी इक्वल्स टू d1 की वैल्यू कितनी थी d का स्क्वायर डिवाइड बाय d/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4. यानी कि जो इंटेंसिटी है इट विल बिकम 4 टाइम्स. ठीक है, इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी. अगर आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल आल्सो बिकम्स 4 टाइम्स, बिकॉज हमें पता है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. ठीक है, अगर इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो हम बोल सकते हैं n1/n2 would be equals to I1/I2. ठीक है, तो पहले n1 की वैल्यू क्या थी n, n/n2 would be equals to हम लिख सकते हैं हो जाएगा 1/4, तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम n. अगर आपकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो रही है तो आपके जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होंगे दैट विल आल्सो बिकम्स 4 टाइम्स. हम बोल सकते हैं ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.